सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सादर प्रणाम गुरुजी। आज के इस सत्र में मैं आपसे बुद्धि के विषय में विस्तार से समझना चाहती हूँ। अक्सर हम तर्क, बहस और चर्चा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर इनके वास्तविक अर्थ और बुद्धि से इनके संबंध को लेकर मन में दुविधा बनी रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सरल शब्दों में समझो, जब हम सत्य और परिस्थितियों को उनके वास्तविक रूप में देखते हुए कुछ प्रस्तुत करते हैं तो उसे तर्क कहते हैं। तर्क का उद्देश्य सदैव श्रेष्ठतम की खोज करना होता है, किंतु उस तर्क से निकले निष्कर्ष पर क्या निर्णय लेना है, यह बुद्धि का उत्तरदायित्व है। और बहस तथा चर्चा, ये तर्क से किस प्रकार भिन्न है? बहस का जन्म कुतर्क से होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य स्वयं को सही सिद्ध करना होता है, सत्य की खोज नहीं। इसके विपरीत चर्चा का प्रयोग हम किसी विवाद को सुलझाने या समाधान प्राप्त करने के लिए करते हैं। गुरुजी, फिर बुद्धि की वास्तविक परिभाषा क्या है? ये हमारे भीतर किस प्रकार कार्य करती है? बुद्धि मनुष्य में सबसे अधिक विकसित तत्व है। यह दस्तावेजों, इतिहास और विचारधाराओं के बीच मूल्यांकन करने की क्षमता है। इसके मुख्य कार्य हैं तर्क करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, नई बातें सीखना और सृजनात्मकता। यहाँ तक कि समाज में संबंध बनाना और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालना भी बुद्धि के ही कार्य हैं। संक्षेप में कहें तो बुद्धि का कार्य भेद उत्पन्न करना है। गुरुजी, आपने बुद्धि के स्तरों का भी उल्लेख किया है। क्या हम स्वयं अपनी बुद्धि की जांच कर सकते हैं? अवश्य। बुद्धि के 5 मुख्य स्तर होते हैं। 1. मंद बुद्धि, जिसमें विश्लेषण की क्षमता नहीं होती। 2. जड़वत बुद्धि, जो केवल भौतिक लालसाओं में डूबी रहती है और नया सीखने को तैयार नहीं होती, जैसे दुर्योधन। 3. दृढ़ बुद्धि, जिसे सही गलत का ज्ञान तो है, पर मोहवश वो पतन के मार्ग पर चलने वालों का साथ देती है, जैसे कर्ण। 4. जिज्ञासु बुद्धि, जो स्वयं के पूर्ण विकास के लिए निरंतर ज्ञान ग्रहण करती है, जैसे अर्जुन। 5. प्रज्ञा बुद्धि, जो सृजन के लिए आवश्यक निर्णय लेकर कर्म करती है, जैसे श्री कृष्ण। यह वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट है, पर गुरुजी, बुद्धि भ्रमित या दूषित कैसे हो जाती है? जब हम बिना तर्क के किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, या जब हमारी बुद्धि राग, द्वेष, क्रोध, लोभ और शोक से घिर जाती है, तब वो दोषपूर्ण हो जाती है। बुद्धि का पतन विषयों के निरंतर चिंतन से आरंभ होता है। इससे कामना जन्म लेती है। कामना में बाधा आने पर क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। अंततः बुद्धि का नाश होता है, जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन निश्चित है। इस पतन से बचने का उपाय क्या है? बुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाए? बुद्धि के शुद्धिकरण का सीधा संबंध हमारे विचारों और परिवेश से है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। अतः सदैव समर्थ गुरु, सत्संग और सद्गुणी व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। उनके सानिध्य में ही हमें सही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जो हमारी बुद्धि को कुशाग्र और पवित्र रखते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आज बुद्धि के सूक्ष्म भेदों को जानकर मन अत्यंत प्रसन्न है। प्रिय श्रोताओं, इस संवाद और ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि बुद्धि और तर्क पर आधारित यह चर्चा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी प्रेरणा है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।